पार एक बहुत बूढ़ी औरत जंगल में से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रही थी। सुबह चलना शुरू किया था और चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी उसका गांव बहुत दूर था। दोपहर आते आते उस स्त्री के लिए एक कदम भी चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ तो सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी, दूसरा उसके सिर के ऊपर एक बहुत भारी गट्ठर रखा था, जिस वजह से उस औरत से एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। वो औरत इधर उधर देखने लगी कि शायद इस जंगल में कोई सवारी मिल जाए जिससे उसे अपने गांव तक पहुंचना आसान हो जाए। ज्यादा नहीं तो कोई तो मिले जो उसके इस भारी गट्ठर को ही गांव तक ले जाए। ये सोचते सोचते वो निढाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी भगवान की कृपा से वहां से एक घुड़सवार निकलता है। वो बूढ़ी औरत उस आदमी को आवाज लगाती है कि ओ भाई, तनिक रुको ना, जरा मेरी बात तो सुनो। वो आदमी भी उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रुक जाता है कि हाँ माई, बोलो, क्या कहना चाहती हो। उस स्त्री ने कहा कि भाई, मैं साथ वाले गांव में जा रही हूँ और मुझे लगता है तुम भी वहां तक जा रहे हो। क्या अपने घोड़े पर मुझे बिठा लोगे? मुझसे अब चला नहीं जा रहा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घोड़े पर नहीं बिठा सकता, क्योंकि मेरा घोड़ा बहुत कमजोर हो गया है और वो हम दोनों लोगों को अपने ऊपर नहीं बिठा सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बिठा सकता। तो उस स्त्री ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं बिठा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इस गठरी को क्या तुम अपने घोड़े पर रखकर गांव तक ले जाओगे? जब मैं गांव में पहुंचूंगी तब तुमसे अपनी गठरी ले लूंगी। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तो घोड़े पर हूँ, चंद मिनटों में ही वहां पर पहुंच जाऊंगा, और तुम पैदल चल रही हो, जब तुमसे चला भी नहीं जा रहा, तुम न जाने वहां पर कितनी देर में जाकर पहुंचोगी, क्या मैं तुम्हारे लिए वहां पर रुका रहूंगा? ये कह करके वो आदमी वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी के मन से एक आवाज आती है, अरे मूर्ख, उस औरत से ना चला जा रहा है और उम्र के हिसाब से हो सकता है उसे दिखाई भी ना देता हो, फिर भी वो अपने सिर पर एक गठरी को लिए जा रही है, तो संभवतः उसके अंदर कोई कीमती सामान हो सकता है, कोई हीरे जवाहरात हो सकते हैं। अगर तू उस गठरी को लेकर भाग भी जाता है तो क्या वो औरत तुझे पकड़ने आएगी? उसके मन में पाप और लालच आ जाता है। वो आदमी वापस मुड़कर जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है कि लाओ माई, मुझे अपनी गठरी दे दो, मैं तुम्हारे लिए गांव तक ले जाऊंगा और हो सका तो गांव में जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा भी करूंगा। तो उस माई ने कहा कि नहीं बेटा, अब मुझे अपनी गठरी नहीं देनी है। अपनी गठरी नहीं देनी? अरे माई, कैसी बातें कर रही हो? थोड़ी देर पहले तुम मेरी रिक्वेस्ट कर रही थी, तुम गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे बिठा लो या मेरी गठरी ले जाओ, तब मैं नहीं ले जा रहा था, अब मैं ले जाने के लिए वापिस आया हूँ, तो तुम मुझे मना कर रही हो। ये उल्टी बुद्धि तुम्हें किसने दी? किसने सिखा दिया तुम्हें? तो उस बूढ़ी माई ने हंसकर कहा, बेटा, जिसने तुझे सिखाया कि जा बुढ़िया से गठरी ले आ, उसी ने मुझे बताया कि गठरी मत देना। ये बात उस आदमी को समझ नहीं आती। वो उस बुढ़िया से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, किसने मुझे कहा और किसने तुम्हें रोका? उसने कहा, उस बुढ़िया ने उसको कहा कि बेटा, जो तेरे अंदर बैठा है वो मेरे अंदर भी बैठा है। जिसने तुझे कहा कि जा उस बुढ़िया से गठरी ले आ और गठरी को लेकर भाग जा, उसी ने मुझे भी कहा कि नहीं, अपनी गठरी मत देना, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत करो, क्या पता वो तुम्हारे लिए रुकेगा भी या नहीं, हो सकता है वो तुम्हारी गठरी लेकर चला भी जाए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सुबह से रात तक 24 घंटे हर पल कोई ना कोई अंतरात्मा से आवाज आती रहती है, क्योंकि हर कदम पर हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि ये काम सही है या ये काम गलत है, और इसके लिए हम यहाँ भटकते हैं, वहां भटकते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, लेकिन सामने वाला तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन सही रास्ता आपको आपकी अंतरात्मा से ही आ सकता है। अपने मन की आवाज सुनो और सही डिसीजन लेना सीखो।